एक गांव में मारिया नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी। मारिया के वालिदैन फौत हो चुके थे। वो घर में अकेले ही रहती थी। एक दिन मारिया घर की सफाई कर रही होती है तो तभी घर के बाहर से आवाज आती है, अरे मारिया बाहर आओ, नदी के पास खेलने चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। मारिया बाहर जाती है। फिर मारिया और उसके दोस्त सब मिलकर नदी की तरफ चलने लगती हैं। कुछ देर बाद वो सब नदी पर पहुंचती हैं तो मारिया की दोस्तें आपस में बातें करती हैं। ये मारिया इतनी सुंदर कैसे है? अरे क्यों ना आज मारिया से मजाक किया जाए। मारिया की खूबसूरती से जलते हुए दोनों लड़कियां मारिया को तंग करने का सोचती हैं। फिर उनमें से एक लड़की मारिया से बोलती है, अरे पता है, अगर कोई इस नदी में अपना सोना डालता है तो वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और चमकदार बनकर बाहर निकलता है। सच्ची? क्या ऐसा सच में होता है? कल खेलते हुए मेरी अंगूठी पानी में गिर गई थी। जब मैंने उसे बाहर निकाला तो वो पहले से भी ज्यादा चमकदार थी। मैं भी ऐसा ही करती हूँ। दोस्तों की बातों पर यकीन करते हुए मारिया अपने गले का हार उतार कर नदी में गिरा देती है। नदी में हार गिरने के बाद हार नदी में डूब जाता है। ये सब देखकर मारिया बहुत परेशान होती है और नदी के अंदर जाती है। मेरा हार किधर गया? मुझे मेरा हार चाहिए। ये बोलकर मारिया बहुत जोर से रोने लगती है, जिसे देखकर उसकी दोस्तें हंसने लगती हैं। तुम कितनी पागल हो। अरे नदी में सोना डालने से भी भला सोना चमकदार हुआ है कभी? पागल मारिया। इसके बाद सब लड़कियां हंसते हुए वहां से चली जाती हैं, पर मारिया नदी के किनारे पर बैठे रोती रहती है। और फिर कुछ देर बाद एक डरावनी चुड़ैल नदी से बाहर निकलती है। क्या हुआ? छोटी बच्ची की तरह क्यों रो रही हो? चुड़ैल को देखकर मारिया पूछती है, तुम कौन हो? मैं एक लड़की हुआ करती थी, लेकिन अब मैं एक चुड़ैल हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं भी तुम्हारी तरह एक सुंदर लड़की थी। मेरी दोस्त मुझसे बहुत जलती थी, इसी वजह से उन्होंने मुझे इस नदी में धक्का दे दिया, जिसके बाद मैं यहाँ ही कैद हो गई और मेरा ये हाल हो गया। जैसे जैसे चुड़ैल अपनी कहानी सुनाती है, वैसे ही मारिया की आंखों से आंसू निकल आते हैं। आज तक मेरे लिए किसी के आंसू नहीं आए, तो तुम्हारे आंसू क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मुझे आपकी कहानी सुनकर बहुत अफसोस हुआ है। मारिया की बात सुनकर चुड़ैल का दिल नरम हो जाता है। तुम बहुत ही नेक दिल हो। मुझे तुम्हारी मदद करके अच्छा लगेगा। बताओ, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? चुड़ैल के पूछने पर मारिया उसे अपनी सहेलियों की सारी बात बता देती है, जिसको सुनकर चुड़ैल को मारिया पर तरस आ जाता है। तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे कपड़े और गहने दूंगी, जिनको पहनकर तुम एक राजकुमारी लगोगी। फिर चुड़ैल कुछ पढ़ने लगती है और फिर फौरन ही मारिया के कपड़े बदल जाते हैं। फिर मारिया नदी में अपने आप को देखती है। अरे मैं तो सच में अच्छी लग रही हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मारिया फिर खुशी से घर की तरफ चलने लगती है। जब मारिया गांव पहुंचती है, सब गांव वाले उसको देखकर हैरान रह जाते हैं। वाह, मारिया कितनी प्यारी लग रही है। अरे हाँ, बिल्कुल राजकुमारी की तरह। अचानक मारिया का बदला रूप देखकर उसकी सहेलियां हैरान रह जाती हैं
और उसका राज जानने के लिए माफी मांगने के बहाने से मारिया के पास जाती हैं। मासूम मारिया उन्हें माफ करते हुए चुड़ैल की सारी बात बता देती है, जिसके बाद वो सब भागती हुई नदी के पास जाती हैं और चुड़ैल को बोलने लगती हैं, अरे चुड़ैल, कहाँ हो तुम? बाहर आओ। चुड़ैल लड़कियों की आवाज सुनकर नदी से बाहर निकलती है। चुड़ैल को देखकर सभी लड़कियां डर जाती हैं और वहाँ से भागने लगती हैं। अरे कहाँ जा रही हो? क्या तुम लोगों को अच्छे कपड़े और अच्छे गहने नहीं चाहिए? हाँ, हमें भी चाहिए। फिर भाग क्यों रही हो? नदी के अंदर आओ और जो चाहिए वो आकर ले जाओ। फिर दोनों लड़कियां नदी के अंदर आती हैं। फिर चुड़ैल कुछ पढ़ती है और फिर वो लड़कियों को नदी के अंदर देखने को बोलती है। जब लड़कियां नदी में अपने आप को देखती हैं तो बिल्कुल हैरान रह जाती हैं। अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मजा आया मारिया के साथ बुरा सलूक करने के लिए और लालची होने के लिए? ये तुम लोगों की सजा है। अब तुम दोनों अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह गुजारोगे। फिर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। दोनों लड़कियां रोते हुए गांव वापस आ जाती हैं। गांव के सभी लोग उनको देखकर बहुत जोर से हंसने लगते हैं। तभी वहाँ एक राजकुमार आता है। मारिया नाम की लड़की कहाँ रहती है? ये मारिया का ही घर है। राजा मारिया के घर जाता है। राजा मारिया को देखकर बहुत खुश होता है। मैंने जो सुना था, आप तो उससे भी बहुत ज्यादा सुंदर हैं। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मारिया बहुत खुश होती है और राजा से शादी करने के लिए हाँ बोल देती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए और किसी से हसद भी नहीं करना चाहिए। आपको अल्लाह पाक ने जैसा बनाया है उस पर उसका शुक्र अदा करना चाहिए। तो बच्चों, आप भी हमसे वादा करें कि कभी भी किसी से ऐसा उल्टा मजाक नहीं करेंगे।